हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी। ओके, इस महीने आप कैसा फील करने वाले हो, क्या एनर्जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी निकल के आती है आपको आपके लिए, और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, और एंजल्स क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब ये फाइंड आउट करेंगे इस रीडिंग में। ओके सैजिटेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप मेरा रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके, या लेट्स गेट स्टार्टेड। सैजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। पैशन है, जोश है आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या फिर फ्रेंड सर्कल में। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर, जो भी मैंने बोला उन सब चीज़ों में। ओके, बस जोश है, जुनून है, न्यू तरीके से आप काम करें, न्यू तरीके से आप अपने लव लाइफ में जोश भर रहे हो। बिकॉज ऑफ द देश द ऑफर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ऑफर आ रहा है इसीलिए वो जोशीले हैं, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी है इसीलिए वो जोशीले हैं, या फिर डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में वाटर साइन। ओके, बट ऑफर है इसलिए जोश है। ओके, लव लाइफ में, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी है इसीलिए जोश है आपके लव लाइफ में, या मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कैप्रिकॉर्न पर्सन। ये जो वाटर साइन है उसके पीछे में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, या फिर बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, डिजायर हो। ओके, बट जो भी आपकी डिजायर है गाइस, जिस भी पर्सन के परसी, फैमिली के परसी, उसमें न्यू स्टार्ट है। ओके, पैशनेटली न्यू स्टार्ट है, ऑफर है, सपोर्ट है। ओके, या लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर Sagittarius. What's the past energy for Sagittarius? Sagittarius की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। मे भी शायद कुछ लोग जो भी उनकी एडिक्टिव एनर्जी थी, ओके, उसमें से वो बाहर निकल गए हैं। ओके, आई फील लाइक दैट। दिस इज योर पास्ट एनर्जी गाइस। मे भी शायद किसी के लाइफ में अगर कंप्लीशन है अपने स्टेबिलिटी को लेके। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में मैरिज है, उसमें कंप्लीशन है, बट समथिंग कंप्लीशन है एंड समथिंग स्टेबिलिटी है इन पास्ट में। ओके, दिस कार्ड टुगेदर मे भी शायद कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ है एंड सेलिब्रेशन हुआ है किसी की लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड है, इस वन चैप्टर इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हुआ है एंड कोई शादी के बंधन में बना हो पहले, मतलब पास्ट में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। मैरिज हो सकता है, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर लव लाइफ स्टेबिलिटी हो सकती है। ओके, शादी हो सकती है। ओके गाइस, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कुछ लोग पास में घोड़ी चढ़े हो, सक्सेस मिला हो। ओके, घर खरीदा हो या घर बनाया हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी अक्टूबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की कैसी एनर्जी रहने वाली है इन अक्टूबर। Anything else? Anything else? Okay. Okay, guys. Maybe there is a celebration. Okay, celebration हुआ है किसी की लाइफ में, या फिर अक्टूबर महीने में दिस द सेलिब्रेशन, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके सैजिटेरियस, and this is the card of justice. Maybe शायद you're dealing with Libras. ओके सैजिटेरियस, बट मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट एल्स? दिस
3 of swords and the 5 of swords. Okay, दिस इज द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस ब्रेकअप हुआ है बिकॉज ऑफ द धोखे के कारण, डिसेप्शन के कारण, चीट के कारण, एंग्जाइटी के कारण. दिस टू कार्ड इज टुगेदर कम आउट. ओके, तो आपने देखा कि दोनों एक साथ में आए थे कार्ड, मगर मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आपकी लव लाइफ में फैमिली वाइज या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज आपको लग रहा है कि जहाँ पर भी चीट हो तो वहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है. ओके, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन. यहाँ पर मुझे सी these 3 कार्ड इज इंडिकेटेड. 3 ऑफ कप, जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स. थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपकी लाइफ में ये चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट वॉज द बॉटम ऑफ द डेक. या मे भी शायद हो सकता है ये कोई अर्थ साइन और टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ओके, स्टेबिलिटी है, बट मे बी शायद इस महीने आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है. ओके, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चेंज हो रहा है आपके मेंटल प्रोसेस. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस. बस साथ ही साथ गाइस मे भी शायद हो सकता है कि आपको अगर कोर्ट केस किसी का चल रहा है तो उसमें जस्टिस मिला हो एंड सेलिब्रेशन हो रहा है. ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग होना. ओके, रेस्ट करना, हील होना एंड फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी स्टेबिलिटी लेके आऊँ, मेंटल स्टेबिलिटी या फिजिकल स्टेबिलिटी. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हील होना. में भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हील हो रहे हो, या फिर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही लग रहा है, क्योंकि आप आपकी ओवरऑल एनर्जी सी ऐसा वांट की थी, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है. मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो, इसीलिए आप न्यू स्टार्ट करते हो दिख रहे हो. बिकॉज यहाँ पर भी पास्ट में भी कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ है. ओके, एंड एनीथिंग एल्स एंड से देश द बर्डन. में भी शायद अक्टूबर महीने में आपको लग सकता है कि देश द भार. ओके, रिलेशनशिप में भार, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भार, फैमिली का भार, या फिर मैरिज लाइफ में भार, उसमें किसी किसी को जस्टिस मिल सकता है. जिस भी एरिया में आपके भार लग रहा है, ओके, स्ट्रेस लग रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, जस्टिस मिल रहा है एंड इमोशनल तौर पे खुश हो रहे हो. बिकॉज अब जो भी भार था आपकी लाइफ में, फ्रेंड को लेके, फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है एंड यू दिल से आप खुश हो रहे हो. ओके, फैमिली लाइफ इंजॉय कर रहे हो. दिस इज द इमोशनल फैमिली, हैप्पी फैमिली इंजॉय करना. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस. ओके, एंड सी देयर इज अ न्यू स्टार्ट. न्यू स्टार्ट अबाउट जो भी यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, चीट हुआ है, धोखा हुआ है. ओके, न्यू स्टार्ट है. ये सब कॉइन का कार्ड है. न्यू स्टार्ट हुआ है एंड एक्शन ले रहे हो इमोशनल तौर पे. ओके, या फिर कोई सपोर्ट है आपको इस न्यू स्टार्ट करने के लिए. मनी वाइज हो सकता है, होम लाइफ वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है, लव लाइफ वाइज हो सकता है. दिस इज़ द न्यू स्टार्ट गाइज. बर्डन की एंड है, बिकॉज आप पूरे महीने में यहाँ पर हील हो रहे हो एंड बर्डन सीप को ड्रॉप कर रहे हो एंड न्यू स्टार्ट कर रहे हो. इमोशनल तौर पे एक्शन भी ले रहे हो. या कुछ लोग हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव है तो जर्नी भी कर रहे हो. ओके, अपने लव लाइफ से मिलने के लिए. या बट देयर इज द सपोर्ट. ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी दिस इज दैट इज योर हिडन पोजीशन. ओके, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए. पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस. अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी अभी तक अपनी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में, नाउ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी. आप ऑनलाइन चैटिंग करोगे या फिर ऑनलाइन एक दूसरे को मैसेजिंग करोगे. ओके, ऑनलाइन बातें शातें होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी आप लोगों की. ओके, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप फाइंड आउट करे थे, जिस भी एरिया में, मैरिज वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आप लोग कन्वर्सेशन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, बातचीत करने लग जाओगे. ओके, न्यू तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को देखने लग जाओगे बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी के कारण. दिस दैट इज योर हिडन पोजीशन. व्हाट्स द आउटकम फॉर
Sagittarius. Waiting period. क्लैरिटी का वेट कर रहे हो शायद, ओके। द आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, फैमिली वाइज, लव वाइज, मैरिज वाइज या फ्रेंड सर्कल वाइज, ओके, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है कि आप कब एक्शन लो उसमें, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेना, ओके, किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में। एंड मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप कोई लियो पर्सन को पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दिस इज द स्ट्रगलिंग कार, ओके। एंड आप चाह रहे थे कि उस पर एक्शन लेना, ओके। सी सो मच फाइट चल रहा है आपके इस पर्सन के लिए, लियो पर्सन के लिए। फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, मच हो रहा है, तभी भी आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि मैं इन सब चीज़ों में एक्शन लूँ। इसलिए आप वेट करते हुए दिख रहे हो आउटकम में, जो कि गाइस वेट कर रहे हो। वेट कीजिए, एक्शन लीजिए गाइस, एक्शन लीजिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सजिटेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। What's the guidance for Sagittarius? Okay. See Sagittarius, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं आप सैड हो, उदास हो, इतने सारे स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस से अकेले हो, ओके। हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ओके। एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं गो विद द फ्लो, ओके। डोंट स्ट्रेस मत लीजिएगा, देयर इज द फ्लो एंड कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है आपकी इस आइसोलेशन का, अकेलेपन का, आपके इस मेंटल स्ट्रेस का, ओके, आपके उदास का, आपके सैडनेस का। गो विद द फ्लो एंड देयर इज द बॉन्ड, ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट है। गो विद द फ्लो एंड जस्ट बोलना चाह रहे हैं गो विद द फ्लो। जो भी ये आपकी सैडनेस है, उदासी है, सब दूर हो जाएंगी, ओके। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट एल्स फॉर सजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू। या गाइस, सी प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंक फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, ओके। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर स्ट्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने लव लाइफ को, फैमिली लाइफ को, फ्रेंड सर्कल को, जिसको जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, ओके। बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, जैसी सिचुएशन है, जैसे पर्सन है, जैसे सिचुएशन है, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अलग तरीके से जी सको, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ फोकस इन लव, बट जैसे भी लोग, सी ड्रैगन इज हियर, ओके। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति है, देयर इज अ लाइट, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए एंड लोगों को, सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि आपको आनंद आए, आप इंजॉय कर सको लव लाइफ को, फैमिली लाइफ को, या फिर फ्रेंड सर्कल को, ओके। गो विद द फ्लो, ओके सजिटेरियस, गो विद द फ्लो। या सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।